कौन कौन एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन कौन ये आशा कर रहा है कि आज मुझे कुछ प्रभु बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा कर रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु मुझे कुछ बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए तो बिना समय बिताए हम खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम सब निकालेंगे इब्रानियों 12 का 14 और हम निकालेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा रोमियो 12 का 1। ठीक है, ठीक है, इब्रानियों 12 का 14 और रोमियो 12 का 1। ठीक है, चलिए सब पढ़ते हैं। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। रोमियो 12 का 1। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत सारा वचन प्रचार किया हूं आज तक। मेरा 12-14 साल के मिनिस्ट्री करियर में मैं बहुत सारा मैसेज प्रचार किया हूं, बहुत सारा सब्जेक्ट को लेकर प्रचार किया हूं, लेकिन ये एक ही सब्जेक्ट है जो कि हमें परमेश्वर के और ज्यादा करीब लेके आता है। ये जो सब्जेक्ट है जो आज मैं प्रचार करना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान देके सुने, क्योंकि ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का नाम है पवित्रता, होलीनेस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये होलीनेस जो है, ये पवित्रता जो सब्जेक्ट है, ये मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा अनदेखा करने वाला सब्जेक्ट है। जितने भी लोग बाइबल में प्रचार किए हैं, ये पवित्रता वाला सब्जेक्ट है। जितना भी चाहे प्रचार किया जाए, जितना भी चाहे बोला जाए, जितना भी चाहे बाइबल में दिखाया जाए, लोग इसको अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं। लेकिन यही सब्जेक्ट है जो कि परमेश्वर को ज्यादा भाता है। यही सब्जेक्ट है जो कि परमेश्वर के निकट हमें लाता है। यही सब्जेक्ट है, यही पवित्रता ही है जो परमेश्वर से हमें मिला है। परमेश्वर से हमें वो नेचर मिला है, वो चरित्र मिला है कि हम पवित्र बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में जब हम ये वचन पढ़ते हैं कि सारे मनुष्य के साथ सबसे मेल मिलाप रखो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम रखते हैं पास्टर, हम रखते हैं, सारे मनुष्य से मेल मिलाप रखो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रभु यीशु बोले हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हम प्रेम करते हैं, सबसे मेल मिलाप रखने की कोशिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल में लिखा गया है, और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में यही लिखा गया है, विदाउट होलीनेस नो वन कैन सी गॉड। प्रेज द लॉर्ड। बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को कदापि मतलब कभी भी देख नहीं सकता। मतलब यह है कि आप जितना भी बाइबल पढ़ रहे हो, जितना भी आप प्रार्थना कर रहे हो, जितना भी आप उपवास कर रहे हो, जितना भी आप दान और दशमान दे रहे हो, जितना भी आप परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हो, जितना भी आप विटनेस हो रहे हो, जितना भी आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो, परमेश्वर का भवन में जितना भी चंदा डोनेट कर रहे हो, कुछ भी करो, बाइबल में यह लिखा गया है कि विदाउट होलीनेस आप कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, ये सारा काम कर लो, आप प्रभु को कभी देख नहीं सकोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है कि मेरा दशमांश
मेरा दान, मेरा प्रार्थना, मेरा उपवास, मेरा सब कुछ परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना, परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर के लिए दूसरा जगह जाके मिनिस्ट्री करना, ये सब वृथा है, ये सब व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं प्रभु को दर्शन नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं परमेश्वर का दर्शन कभी नहीं कर पाऊंगा, तो ये सारा चीज जो मैं कर रहा हूं, ये सब सच में व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है कि अगर आप प्रभु को दर्शन नहीं कर पाओगे तो आप स्वर्ग भी नहीं जा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप प्रभु को दर्शन नहीं कर पाओगे तो स्वर्ग कैसे जाओगे? स्वर्ग में प्रभु को दर्शन करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये है कि अगर हम पवित्र नहीं बने तो हमारा दान, हमारा प्रार्थना, हमारा दशमांश, हमारा प्रभु के लिए काम करना, सेवकाई करना, यहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना, ये सब कोई काम नहीं आने वाला है। हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। फुल स्टॉप। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये पवित्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे ज्यादा अनदेखा वाला सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाला सब्जेक्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंट विषय है कि हम सब सुनने के बाद भी बोलते हैं कि हम रहने दो यार, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो उपवास करता हूं, चर्च तो रेगुलर आता हूं। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने। पहला पतरस 1:16 में लिखा गया है, कोई निकालो, पहला पतरस 1:16। क्योंकि मैं पढ़ूं, सब निकालते हैं। पहला पतरस 1:16 में लिखा गया है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए कमांड करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए ये बोलते हैं, ये आज्ञा है, परमेश्वर का आज्ञा, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से? कि हमें वो आशीष करे, हमें वो स्वर्ग लेके जाए, हमें वो स्वर्ग में एक स्थान दे, हमें वो स्वर्ग में घर जो बना रहा है हमारे लिए, जैसा यूहन्ना के पत्री में लिखा गया है, यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा गया है कि प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, ठीक है, और मैं आऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा। और हम लोग बोलते हैं वाओ, परमेश्वर हमारे लिए घर बना रहे हैं, यीशु हमारे लिए तैयार कर रहा है, एक जगह तैयार कर रहा है, और आएगा प्रभु यीशु और हमें लेके जाएगा। लेकिन याद रखो, प्रभु यीशु बोलता है कि विदाउट होलीनेस यू कैन नॉट सी मी, यू कैन नॉट सी गॉड। परमेश्वर बोलता है कि बिना पवित्रता के तुम मुझे देख नहीं सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा गया प्रकाशित वाक्य में कि जहां वहां पे जो जितने सारे दूत हैं वो सब लोग मिल के बोल रहे हैं कि पवित्र 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 जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का नेचर ही पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्र बने, वो चाहता है कि हम पवित्र बने, तभी वो हमसे मेल मिलाप कर पाएगा, तभी वो हमें देख पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमारे लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा इग्नोर है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत ही ज्यादा हम अनदेखा और अनसुना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन ना लेवियों के व्यवस्था से आ चुका है, वहां से लिखा गया है, वहां से लिखा गया है, और परमेश्वर वहां से बोलते हैं कि लेवियों 20:26 में लिखा गया है, कोई निकाल दो, 20:26। हाँ, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि हम निरंतर उसके बने रहें, लेकिन कब बने रहेंगे? तभी जब हम पवित्र बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर हमें यह बोलना चाहते हैं कि मेरे लिए पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तभी संपर्क रख सकूंगा, तभी संबंध बनाए रखूंगा, तभी तुम्हारे साथ बातें कर सकूंगा, तभी तुम्हारे साथ मैं मेल मिलाप कर सकूंगा, जब तुम अपने आप को पवित्र बने रखोगे, पवित्र बनाए रखोगे। जब हम पवित्र बनाए रखते हैं तभी हम उसके लोग कहलाते हैं, तभी वो हमसे बातें करता है। ये आपको पता है आदम और हवा को क्यों वाटिका से बाहर निकाला गया? क्यों बाहर निकाला गया? क्यों? जोर से। क्योंकि वो लोग पाप किए। पाप और पवित्रता दोनों विपरीत है। और जब हम पाप करते हैं हमारा पवित्रता हमसे अलग हो जाता है, हमारा पवित्रता दूर हो जाता है, और इसी वजह से परमेश्वर उनको बाहर निकाल दिया। परमेश्वर को बाहर निकालना पड़ा। परमेश्वर नहीं चाहते थे, परमेश्वर अभी भी यही चाहते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सर्वदा मेरे साथ रहो, निरंतर मेरे बने रहो, मेरे साथ रहो। बाइबल में लिखा गया मैं तुम्हारे लिए, जब हम पतरस पढ़ते हैं लिखा गया तुम चुने हुए वंश हो, मेरे लिए अलग किए हुए वंश हो। बाइबल में हर वक्त इज़राइल को बोला गया है कि ये पवित्र इज़राइल है, ये मेरे परमेश्वर है, मेरे लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं? परमेश्वर बोलना चाहते हैं अपने आप को पवित्र बनाए रखो ताकि मैं तुम्हारे साथ संपर्क बनाए रखूं। यशाया में लिखा गया है क्या परमेश्वर का हाथ छोटा पड़ गया है कि वो हमें उद्धार नहीं कर पाएगा? क्या परमेश्वर बहरा हो गया है कि वो हमारा प्रार्थना नहीं सुन सकेगा? नहीं, लेकिन हमारा पाप परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार खड़ा कर देता है। हमारा पाप परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। यही कारण था आदम और हवा जो परमेश्वर के साथ हर दिन चलते थे, परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर से सहभागिता रखते थे, वो लोग परमेश्वर से दूर किए गए। क्यों? क्योंकि उनमें पवित्रता और नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यही बोलते हैं कि अपने आप को मेरे लिए पवित्र बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। मैं पाप के साथ मेरा सहभागिता, मेरा फेलोशिप नहीं होता। मैं जहां पे पाप होता है वहां पे मैं नहीं रहता हूं। सोच के देखो, अगर पाप स्वर्ग में एंटर हो सकता है तो और पवित्रता का मूल्य ही क्या रहा? वो स्वर्ग नहीं कहलाएगा, है ना? स्वर्ग मतलब एक पवित्र स्थान। लेकिन जब हम पाप करते हैं हमसे वो स्वर्ग का टिकट ही छीना जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वर्ष हमें बताता है कि परमेश्वर का नेचर हमारे भीतर ना ट्रांसफर किया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने शरीर को, रोमियो 12:1 में लिखा गया है, चलो पढ़ो, कि इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोल रहा है कि मैं तुमसे दया, मतलब परमेश्वर की दया के लिए मैं विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित रखो और पवित्र रखो और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें परमेश्वर को चढ़ाना है, परमेश्वर के सामने अपने शरीर को चढ़ाना है। लेकिन कब चढ़ाएंगे? जब पवित्र करके, अपने शरीर को जब पवित्र करेंगे तभी जाके हम अपने शरीर को परमेश्वर के पास चढ़ा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है व्यवस्था के अनुसार पुराने नियम में पर मतलब जो मेमना हो, जो बछड़ा हो, जो सारे जीव जंतु को परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाता था, वो लोग लाते थे और परमेश्वर के सामने मार के चढ़ाते थे, है ना? पहले उसको बलिदान करते थे, उसके बाद उसके शरीर को, आपको पता है बॉन्ट ऑफरिंग मतलब
जला के, अग्नि में जला के परमेश्वर के सामने बलिदान करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे ये शरीर, नहीं तो खाली मार देते, छोड़ देते, नहीं, उसके शरीर को भी परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे। यही व्यवस्था था। उसके लहू को भी चढ़ाते थे परमेश्वर के सामने। और अब्राहम को भी यही बोला गया कि तू अपने बेटे को, इसहाक को परमेश्वर के सामने चढ़ा दे। और बाइबल में लिखा गया अब्राहम तैयार हो गया अपने बेटे को परमेश्वर के सामने चढ़ाने के लिए। आपको पता है जप्ता के बारे में? जप्ता अपने बेटी को परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सबसे ज्यादा महत्व चीज ये है, महत्व विषय ये है कि परमेश्वर अपने बेटे को हम सब के लिए चढ़ा दिया। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि वह अपने इकलौते पुत्र को छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को, जो यीशु मसीह है, शरीर लेके आया था, वो शरीर को, उसके बॉडी को सैक्रिफाइस कर दिया संसार के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ जब हम पवित्र बनने के कगार में रहते हैं ना, जब अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं, याद रखो कि पवित्र खाली भीतर से नहीं होता। पवित्रता केवल भीतर से नहीं आता। हाँ, मैं ये सब्जेक्ट नेक्स्ट बार बोलूंगा, क्योंकि पवित्रता ना इनसाइड आउट होना चाहिए। पहले भीतर से निकलना चाहिए, उसके बाद हमारे शरीर में आना चाहिए। बहुत जन ये सब्जेक्ट को लेकर बैठते हैं कि परमेश्वर तो भीतर को देखता है, बाहर को नहीं देखता है ना। परमेश्वर तो शरीर से प्रेम नहीं करता। कौन बोलता है परमेश्वर शरीर से प्रेम नहीं करता? नहीं, ये बोलते हैं ना कि परमेश्वर तो मन को जांचता है, परमेश्वर तो मन को प्रेम करता है, आत्मा को प्रेम करता है। तुम्हारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, ये शरीर को क्यों देख रहे हो? तो ज्वेलरी पहनो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। शरीर मतलब शर्ट, ड्रेस जो पहनना है पहनो। परमेश्वर शरीर को नहीं देखता है। मैं YouTube में देखता हूं, किसी ने मुझे YouTube में दिखाया, बोला कि पास्टर ये वचन कैसे? क्योंकि वो YouTube में दो भाई, एक भाई और एक बहन मतलब बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि क्या ज्वेलरी पहनना सही है? क्या अपने हिसाब से कपड़ा पहनना सही नहीं है? ज्वेलरी पहनना सही नहीं है? तो दूसरा जन उत्तर देता है, नहीं, परमेश्वर हमारे मन से प्रेम करता है, हमारे हृदय से प्रेम करता है, इसीलिए वो बाहरी चीजों को नहीं देखता है। अगर हमारा मन शुद्ध है तो तुम सब कुछ पहन सकते हो, अपने हिसाब से कपड़ा भी पहन सकते हो। परमेश्वर को ये शरीर से प्रेम नहीं, इसीलिए तो हमारा शरीर मिट्टी का ज्यों का त्यों मिल जाएगा मिट्टी में, और परमेश्वर के पास वही चीज जाएगा। कौन सा चीज जाएगा परमेश्वर के पास? आत्मा जाएगा। तो परमेश्वर हमारे आत्मा को प्रेम करता है। आत्मा में अगर पवित्र हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बोलता हूं, अगर आत्मा ही जरूरी है तो परमेश्वर क्यों बोले हैं पहले कोरिन्थ 6:13 में क्यों बोला गया है कि तुम्हारा शरीर पवित्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थ 6:19 और 20। 19 पढ़ो कोई। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब मुझे ये बताओ कि जो लोग बोलते हैं कि हमारा आत्मा ही परमेश्वर को चाहिए, केवल परमेश्वर को केवल हमारे आत्मा से मतलब है, हमारे शरीर से मतलब नहीं है, तो ये वचन क्या बोलता है कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। कोई अगर पढ़ेगा दूसरा कोरिन्थ 6:16, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हम ठीक है, आगे। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है हमारा शरीर ना परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमारा देह, हमारा शरीर
मतलब परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, तो क्यों बाइबल में बार बार ये लिखा गया है कि तुम अपने शरीर को परमेश्वर के सामने पवित्र रखो और उसके भावता हुआ, उसको पसंद आने वाला ऐसे बनाओ ताकि परमेश्वर उसको ग्रहण करे। अगर हमारा शरीर से परमेश्वर का कोई मतलब नहीं है, बार बार एक ही न्यू टेस्टामेंट में इतने सारे जगह में परमेश्वर ये बोलता है कि अपने शरीर को परमेश्वर के सामने भली भांति उचित, ठीक है, पवित्र रख के अपने परमेश्वर के सामने बलिदान करो, अपने शरीर को बलिदान करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर को भीतर से मतलब है। लेकिन याद रखो, जो भीतर रहता है वही बाहर निकलता है। अगर तुम्हारे भीतर व्यभिचार है ना, तुम व्यभिचार वाला कपड़ा पहनोगे। तुम्हारे भीतर अगर मूर्ति पूजा है ना, मूर्ति पूजा वाला ही कपड़ा और अपने आप को तैयार करोगे। अब बोलोगे नहीं, मेरे भीतर ये नहीं है। प्रभु यीशु खुद बोले, जो भीतर रहता है वही बाहर रहता है। तो भीतर में तुम्हारा कुछ अलग है और बाहर कुछ अलग है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भीतर रहता है वही बाहर निकलता है। हाँ, तुम कभी कभी लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लोगों को कभी कभी धोखा दे सकते हो और अपने आप को प्रिटेंड कर सकते हो कि नहीं मैं पवित्र हूं, और लोग समझ भी लेंगे, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने ये बोला था कि तुम हर किसी लोगों को हर दिन के लिए मूर्ख बना नहीं सकते। सारे लोगों को हर दिन के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं। यू कैन नॉट फूल ऑल पीपल ऑल द टाइम। यू कैन नॉट फूल ऑल पीपल ऑल द टाइम। सारे लोगों को हर वक्त के लिए मूर्ख बना नहीं सकते। यू कैन नॉट, उसके बाद लिखा गया है कि तुम कुछ लोगों को हर दिन के लिए मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सारे लोगों को हर दिन के लिए मूर्ख बना नहीं सकते। मतलब यह है कि हम थोड़े समय के लिए कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद ना हमारा सच्चाई बाहर निकलेगा, जो भीतर है वही निकलेगा। इसीलिए प्रभु यीशु बोले, जो बाहर है, जो भीतर है ना, वही बाहर निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे शरीर को चाहते हैं। वो बोलते हैं 2 कोरिन्थ 6:16 में वो बोलते हैं, ठीक है, यही है 2 कोरिन्थ 6:16 में लिखा गया है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो, पढ़ो, हाँ, हमारा शरीर, इंग्लिश में क्या लिखा है, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। हम तो लिखा गया है, लेकिन हमारा शरीर परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का मंदिर है। उसके बाद जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर, अच्छा ठीक है, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दो क्या लिखा गया है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, पढ़ो, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कब? जब हम अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बना के रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम कैसा शरीर, मतलब कैसा ड्रेसअप पहनते हैं, कैसा अपने आप को तैयार करते हैं, ये सारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दे के सुनो, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर, तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है। अगर तुम चाहते हो, अगर हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हम में वास करे, तो उसी तरीके से अपने आप को तैयार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि मैं उनमें बसूंगा। कौन कौन चाहता है कि हमारे भीतर प्रभु यीशु रहें? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम चाहते हैं ना प्रभु यीशु हमारे भीतर रहें, तो वो ऐसे जगह में नहीं रखेंगे जो अपवित्र होगा, जो व्यभिचार भरा होगा, जिसका सोच ही गलत होगा, जो अपवित्रता से भरा होगा, जो अपने शरीर को
अच्छा ड्रेसअप नहीं पहनता होगा, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए तुम पहनते हो शरीर नहीं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि नहीं मैं अपना पसंद से पहनता हूं कपड़ा, ठीक है, मुझे आजादी मिला है, पहनावे में कोई ये नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए, मैं जो चाहता हूं वो पहन सकता हूं या पहन सकती हूं। क्यों पहनते हो ऐसा कपड़ा जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे? लोगों को अट्रैक्ट करता है, तुम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, परमेश्वर को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तुम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, परमेश्वर को नहीं। ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा अपने आप को, शरीर को तैयार करो जैसे परमेश्वर तुम्हें अट्रैक्ट हो, परमेश्वर तुम्हारे भीतर बसे। लेकिन जिस दिन तुम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए कपड़ा पहनना शुरू करोगे, अपने आप को तैयार करना शुरू करोगे, याद रखो उसी दिन परमेश्वर बाहर निकल जाएंगे, बोलेंगे कि ये शरीर और मेरा नहीं रहा। ये शरीर में ये इंसान दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बुला रहा है, लोगों को बुला रहा है, लोगों की इच्छाओं को बुला रहा है। बाइबल में क्लियरली लिखा गया है कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और उसके बाद परमेश्वर तुम में बसेंगे, तुम्हें वास करना चाहते हैं। और बाइबल में लिखा गया है कि मैं और उनमें चला फिरा करूंगा। तुम चाहते हो परमेश्वर हमारे साथ, हमारे भीतर चला फिरा करें? कब करेंगे? अपने शरीर को पवित्र रखोगे तभी करेंगे। हमारा थॉट ही, हमारा सोच ही गलत हो गया है आज। हम ना अपने शरीर को, अपने मन को, अपने प्राण को, अपने सोच को ना यूट्यूब और सोशल मीडिया और टीवियों के हिसाब से हम अपने आप को परिवर्तन करते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। और यूट्यूब में कोई बोल देता है कि नहीं, परमेश्वर को हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं है, तुम जैसा पहनना चाहते हो पहनो, ज्वेलरी पहनना चाहते हो पहनो, ये पहनना चाहते हो पहनो, वो पहनना चाहते हो पहनो। याद रखो परमेश्वर तुम्हें वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे वो तैयार किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए परमेश्वर को, कोई एडिट नहीं चाहिए। परमेश्वर तुम्हें जैसे तैयार किए हैं वैसे ही चाहते हैं। तुम्हारे शरीर को जैसे वो बनाए हैं, परफेक्ट बनाए हैं। तुम्हारे शरीर को तुम्हें जिस तरीके से वो सुंदर बनाए हैं, उनके नजर में उससे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि मैं अपने आप को और ज्यादा सुंदर बना सकता हूं, इसका मतलब तुम अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी बनाना चाहते हो, ज्यादा टैलेंटेड बनाना चाहते हो और बोलते हो कि परमेश्वर तूने मुझे सुंदर बनाया नहीं है। देख अब मैं तुझे दिखाता हूं किस तरीके से सुंदर बना जाता है, किस तरीके से अपने आप को अच्छा दिखाया जाता है। अब देख, और अपने आप को मुंह में लेपा पोती होता है, कान में छीदा जाता है, नाक में छीदा जाता है और पहनाया जाता है, और उसके बाद और तो अब देख, इसको बोलते हैं सुंदरता। तू कुछ नहीं जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहां से आया? परमेश्वर अगर चाहते थे कि हम यहां पे पहने, यहां पे पहने, यहां पे पहने, सब जगह पहने, तो परमेश्वर वैसे ही बनाते। यहां पे होल बना के भेजते, पैदा करते। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे होल बना के पैदा करते। बाइबल में लिखा गया है कि अपने शरीर को काटा छोटा नहीं करो। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तुम काटते हो, तुम छेद करते हो, तुम ये करते हो। ये क्यों? परमेश्वर वैसे ही देखना चाहता है जैसे वो बनाया है। याद रखो, ये जो बाकी लोगों का बात है ना कि हम ऊपर जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे, पूर्णा लोग माने बुझी जन्म का कुछ है नहीं, ऊपर जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे, इसीलिए लिखो लेके गए हैं, इसीलिए पैर में लिखो और हाथ में लिखो लेके जाएंगे, लेके आए हैं। हाँ तुम जाओगे, लेके जाओगे, लेकिन गलत जगह जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जगह नहीं जाओगे जहां पे जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आप सब सुन रहे हो? मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर हमें वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे वो हमें बनाए हैं। अपने आप को
परमेश्वर से ज्यादा स्मार्ट मत बनाओ। हमारा जो सोच है ना, हमारा जो ज्ञान है, वो भी उनका देन है। और बोलते हो कि नहीं परमेश्वर तू नहीं जानता है। थोड़ा सा अगर यहां से जो यहां पे होल हो जाता ना, और ज्यादा सुंदर दिखेगा। आजकल तो लोग और ज्यादा एडवांस होने लगे हैं। एक होल नहीं, एक होल में खुश नहीं है, ठीक है। शायद आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन याद रखो कि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर वैसे ही देखना चाहते हैं। बाइबल में लिखा गया है, तुम्हारे शरीर में काटा छटा ना होना चाहिए, कोई टैटू होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हम में वास करते हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और वो नहीं चाहते कि एक मंदिर में एक बड़ा सा होल हो। हालेलुया। हमें ये समझना है कि हमारे शरीर में, आप बोलोगे कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट को ले रहे हो। हाँ, सच बात है। जो भी जितने लोग फ्यूचर में देखेंगे हमारे यूट्यूब में भी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाइबल जो है आप उसको नकार नहीं सकते। शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बात यही सच है। किसी ने मुझे कभी बोला कि कहाँ पे लिखा है ये सब नहीं पहनना चाहिए, है ना। मैं बोलता हूं कहां पे लिखा गया है ये सब पहनना चाहिए। दिखाओ, मुझे दिखाओ। अगर YouTube से कोई सुन रहा है, कोई देखेगा तो मुझे दिखाओ बाइबल में कहां पे लिखा गया है। परमेश्वर अलाउ करते हैं कि अलाउ किए हैं कि तुम पहनो, और मैं दिखाऊंगा कि परमेश्वर कितने जगह में इसको मना किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में ये सारे चीज मैं आज शरीर के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन शरीर से ही एंड नहीं होता पवित्रता, ठीक है। पवित्रता यहां से खत्म नहीं होता। बाइबल में परमेश्वर बोलते हैं कि जब अपने शरीर को परमेश्वर के मंदिर जैसा बनाओगे तभी मैं उनमें वास करूंगा। आई विल ड्वेल इन देम एंड आई विल वॉक इन देम। प्रेज द लॉर्ड। तभी परमेश्वर आप में वास करेंगे और आप में चला फिरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में इसीलिए लिखा गया है, प्रेजेंट योर बॉडी एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। प्रेज द लॉर्ड। निकालो रोमियो 12:1, क्या लिखा गया है, पढ़ो। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, नहीं, अपने शरीरों को जीवित रखे, जीवित, ठीक है, लिविंग सैक्रिफाइस। यहाँ पे बहुत सारा चीज मिलाया गया है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे प्रेजेंट योर बॉडी एज ए लिविंग सैक्रिफाइस, ठीक है। अपने शरीर को जीवित बलिदान के स्वरूप चढ़ाओ, मरा हुआ नहीं। ये वचन को समझो, हिंदी में कुछ अलग है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बाइबल में लिखा गया है प्रेजेंट योर बॉडी ए लिविंग सैक्रिफाइस। लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब जिंदा, जीवित। सैक्रिफाइस का मतलब बलिदान। मतलब अपने शरीर को जिंदा रख के परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करो, मार के नहीं, अपने शरीर को यूज करके नहीं, ठीक है। देखो लिखा गया है कि आई बिसीज यू देयरफॉर ब्रेदरन बाय द मर्सीज ऑफ गॉड दैट यू प्रेजेंट योर बॉडीज ए लिविंग सैक्रिफाइस। उसके बाद कॉमा है, होली। उसके बाद एक्सेप्टेबल अनटू गॉड व्हिच इज योर रीजनेबल सर्विस, जो आपका आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा गया है कि लिविंग सैक्रिफाइस मतलब जीवित, जिंदा बलिदान होना चाहिए। तुम्हारा शरीर जीवित करके लेके जाओ, मार के नहीं, चूसा हुआ नहीं। मैं बहुत बार ये एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने शरीर में एंजॉय करते हैं, अपने लाइफ को अपने तरीके जीते हैं, जवानी पूरा जीते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं लाइफ,
मतलब संसार के कामों में, संसार के एंजॉयमेंट में जीते हैं, बिताते हैं, शराब पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और सब कुछ खत्म होता है। 40 साल 50 साल होता है तो बोलते हैं कि चलो अब परमेश्वर का ध्यान करो, है ना, अब परमेश्वर का स्मरण करो, क्योंकि सब कुछ तो हो गया, खत्म हो गया। सब कुछ मार के चूसा हुआ आम को पूरा चूस ले रहे हो और उसके बाद परमेश्वर में आया, तुम्हारे सामने आया, है ना, पूरा अपने लाइफ को पूरा चूस लिए, एंजॉय करके संसार में सब कुछ बिता के उसके बाद चूसा हुआ आम खाली गुठली को ला के बोल रहे हो कि परमेश्वर हियर आई एम, यूज मी, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। अरे क्या इस्तेमाल करे, तुम्हारे भीतर कुछ है, तुम्हारे भीतर ही कुछ नहीं है, क्या इस्तेमाल करेगा परमेश्वर? तुम तो सब कुछ दे दिए हो संसार को, और सब कुछ देने के बाद लेके आए हो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, तेरे लिए मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरा पूरी तरीके से तेरा हूं प्रभु, तेरा हूं प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर। और कहां है तुम, और तुम्हारे भीतर कुछ है ही नहीं, क्या इस्तेमाल करेगा परमेश्वर? मार के, इसीलिए बाइबल में लिखा गया है प्रेजेंट योर बॉडी ए लिविंग सैक्रिफाइस। क्यों? उसके जिंदा करके लाओ ना, जीवित बलिदान होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। चूसा हुआ नहीं, खत्म करके नहीं, अपने शरीर को पूरा इस्तेमाल करके तब नहीं लाओ। जब, इसीलिए बाइबल में लिखा गया है अपने जवानी में, लिखा गया ना, क्या लिखा गया हिंदी में, क्या है? अपने जवानी में यहोवा को स्मरण कर, है ना, बुढ़ापे में नहीं, जवानी में। जब तुम जवान हो, जब तुम परमेश्वर के लिए कुछ काम कर सकते हो, जब दौड़ सकते हो, यहां से वहां जा सकते हो, वहां से वहां जा सकते हो, तभी परमेश्वर के सामने आओ, स्मरण करो और बोलो कि प्रभु मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूं, इस्तेमाल कर मुझे। तभी वो परमेश्वर तुम्हें भेजेगा। वो रथ में जा, वो रथ के साथ दौड़। आपको पता है ना कौन था वो रथ के साथ दौड़? फिलिप, ठीक है। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। इसलिए जवानी से ही स्मरण करो, उसके बाद बोलोगे मेरा मन इनमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? चूस लिए हो आम को। प्रेज द लॉर्ड। आम को तो चूस लिए हो और बोल लो कि मेरा मन नहीं लगता। क्यों लगेगा? जवानी के टाइम में परमेश्वर को याद करो। और रिटर्न नहीं होगा। बुढ़ापा आएगा तो यहां से वहां चल नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे प्रार्थना करो बोलने से प्रार्थना 5 से 10 मिनट तक नहीं कर पाओगे। और बोल रहे हो कि परमेश्वर अभी मुझे इस्तेमाल कर। मुझे किसी ने बोला, ठीक है, सारे जितने यंग है ना वो परमेश्वर के लिए उनका मन नहीं है, और जितने भी बुढ़ापे लोग देखोगे ना, जितने भी 50 साल शादी होता है वो परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ते हैं, उनका मन ना परमेश्वर। क्यों? वो सब तो चूस लिए हैं। और आके परमेश्वर के सामने मैं मन कर रहा हूं प्रभु, मैं तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और जवानी, जो जवान है वो लोग क्या कर रहे हैं संसार में अपना समय। लेकिन हमारा चर्च को आज ये परमेश्वर का वचन है कि हमारा चर्च जितने भी जवान हैं, जितने भी यंग हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड। तभी जाके परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तभी जाके आप परमेश्वर के लिए सेवकाई कर पाओगे। जब हम देखते हैं फिलिप को एक दिन पवित्र आत्मा बोलता है कि जा और दौड़ लगा, और उस रथ के
पास जा, ठीक है, उस रथ के पीछे जा। प्रेरितों का 8, ठीक है, प्रेरितों 8 में लिखा गया है कि फिलिप वो जो नपुंसक था, वो जो खोजा, ठीक है, वो जो खोजे था, चलो, हाँ, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उसकी और दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक पढ़ते हुए सुना। फिलिपुस अगर बूढ़ा होता ना, वो रथ का साथ दौड़ नहीं लगा पाता। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को, जब आप एबल हो, जब आप यंग हो, तभी अपने शरीर को परमेश्वर के सामने प्रकट करो। ये जवानी मतलब जितने भी यंग लोग हैं उनके लिए केवल नहीं है, बूढ़े लोग भी हैं, अपने शरीर को परमेश्वर के सामने प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने शरीर को मतलब अपने मन को अपने शरीर के गुलाम नहीं बनाओ। अपने मन को शरीर के गुलाम नहीं बनाओ, अपने शरीर को मन का गुलाम बनाओ, आत्मा का गुलाम बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आत्मा आपके शरीर के अनुसार चलेगा तो याद रखो सब कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन जब आपका शरीर आत्मा के हिसाब से चलेगा तब सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि आत्मा और शरीर विपरीत है, लेकिन जब हम अपने शरीर को आत्मा के वशीभूत कर लेते हैं तब याद रखो परमेश्वर के अधीन रह जाते हैं। लेकिन जिस वक्त अपना आत्मा शरीर के वशीभूत हो जाता है, क्यों बाइबल में लिखा गया है आत्मा तो इच्छा करता है लेकिन शरीर दुर्बल है। हम प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा शरीर ना, हमारा आत्मा ना शरीर के अंदर आ जा रहा है, जबकि हमारे शरीर को आत्मा के अधीन में आना चाहिए और तभी हमारा शरीर सामर्थ्य हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे शरीर के जरिए हम परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। जब हम देखते हैं प्रेरित मतलब रोमियो 12:1 में, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाओ। जो परमेश्वर को भाए वैसा शरीर चढ़ाओ। आज हम अपने आप को जांचते हैं, चलो क्या मेरा शरीर में परमेश्वर वास करेंगे? क्या प्रभु मेरे शरीर में आना चाहते हैं? हाँ, आना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं उसको साफ रखा हूं? क्या मैं परमेश्वर के लिए उस तरीके से सजावट, उस तरीके से प्योर, उस तरीके से पवित्र बना के रखा हूं जिसमें वो आके वास करे? बाइबल में लिखा गया है, नहीं ये नहीं, रोमियो 12:1, ठीक है। जब हम अपने शरीर को अपने आत्मा की ड्यूटी में लगाते हैं, आत्मा के कार्य में लगाते हैं, तभी हमारा शरीर ठीक रहता है। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर की दया मतलब अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मार के नहीं, जीवित करके, पवित्र करके और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बात यह है कि ये इसी चर्च के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है, सारे कलीसिया के लिए। सोच के देखो, हमारा पूरा कलीसिया अगर सब कोई मिल के अपने शरीर को पवित्र करके परमेश्वर के सामने अगर चढ़ाएं तो क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलते हैं मैं उनमें वास करूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हमारे भीतर वो चलना चाहता है, लेकिन हम इसको अलग तरीके से करते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय में काम नहीं करेगा जब तक अपने शरीर को हम उसके सामने प्रकट नहीं करेंगे। आप बोलते हो प्रभु मेरे हृदय से मैं काम कर, मेरे मन को बदल दे, जबकि तुम्हारे शरीर को व्यभिचार में लिप्त किए हो और तुम्हारे शरीर के भीतर तुम्हारा आत्मा है ना, तुम्हारे शरीर के भीतर तुम्हारा मन है ना, और बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरे हृदय को बदल,
कब बदलेगा? जब तुम तुम्हारे शरीर में ही परमेश्वर को रखे नहीं हो। हमारा आत्मा अलग, लेकिन हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हमारे शरीर में रहते हैं। और ये शरीर में ये जो भांग गुड़ाकू है, जो जो अभी भी कर रहा है, ठीक है, जो पुड़िया है, ठीक है, जो शराब है, जो नशा का चीज है, याद रखो ये सब कर रहे हो, परमेश्वर इसमें पसंद नहीं करता। सुधर जाओ, अपने आप को सुधार लो। अगर ये भांग गुड़ाकू करोगे और ये शराब पिया विया करोगे तो तुम्हारा हाल कहां पे होगा? अंत। मैं बोल दूं, सुनना चाहते हो? कहां पे जाओगे तुम? बाइबल में लिखा गया है, धोखा न खाओ। कोई व्यभिचारी परमेश्वर के, कोई पियक्कड़, कोई मतवाला परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। अगर तुम मेरे से सुनना चाहते हो तो अगर ये सब यूज कर रहे हो तो नर्क में जाओगे। सुन लो, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर बोल रहे हैं। जल्दी से सुधर जाओ। मैं भी एक समय था, मैं भी ये सब करता था, लेकिन परमेश्वर का दया, परमेश्वर अनुग्रह मुझे बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने शरीर को परमेश्वर के सामने प्रकट करो, जीवित रख के, ठीक है, यूज करके नहीं, परमेश्वर को भापता हुआ। मुझे बताओ, यदि मैं कहमे, ठीक है, मुझे बताओ, देखो शरीर के काम क्या है? शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन। कहते जन मोते कहसन, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सिंदूर तो लिखा नहीं है कि नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, अब ये क्यों बोल रहे हो? सुनो, समझ जाओगे। सिंदूर तो लिखा नहीं है, विजय भाई समझ रहे होंगे, सिंदूर लिखा नहीं है, मना नहीं किया गया है कि लगाओ बोल के, इसलिए हम लगा सकते हैं। तो मैं बोलता हूं, कहां पे लिखा है लगाने के लिए जो तुम लगा रहे हो? समझ रहे हो? अगर कोई ये एक्सक्यूज देता है कि मना नहीं किया गया है इसीलिए हम लगा रहे हैं, तो बोलना लिखा कहां गया है इसीलिए तुम लगा रहे हो। मैं बोला ठीक है, अगर यही रीजनिंग ला रहे हो, यही समझ ला रहे हो कि बाइबल में मना नहीं किया गया है इसीलिए हम लगा रहे हैं, तो मैं और एक चीज बोलता हूं, बाइबल में कहीं पे लिखा नहीं गया कि स्मोकिंग नहीं करो बोल के, सिगरेट नहीं पियो बोल के। तो तुम सिगरेट पियोगे क्या? परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करेंगे क्या? बाइबल में मना नहीं किया गया है इसका मतलब यह नहीं कि तुम कर सकते हो। बाइबल में बहुत सारा चीज मना नहीं किया गया है, तो इसका मतलब तुम करने लगोगे? नहीं, लिखा नहीं। लेकिन मैं ये बोलता हूं, बाइबल में कहां लिखा गया है कि सिगरेट पियो? बाइबल में कहां लिखा गया है कि सिंदूर लगाओ? बाइबल में कहां लिखा गया है? अगर लिखा नहीं गया है तो तुम कर क्यों रहे हो खाली संसार को देख के? अब बात यह है कि मतवालापन, मतवालापन तो लिखा गया है कि तुम बोलोगे कि सर ये तो खाली शराब के लिए लिखा गया है। परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये मतवालापन, लीला क्रिया और इनके जैसे और काम है, और काम है, और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यदि कर रहे हैं, आज समय है, आज तौबा कर लो, आज पश्चाताप कर लो, आज मन फिरा लो। अगर चाहते हो कि परमेश्वर तुम में वास करें, आज जब मैं ये तैयार कर रहा था ना, उसमें कुछ चीज मैं देखा कि कौन कौन लोग किस तरीके से मतलब बीमार पड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं दिखा सकता हूं कि जो चोरी करता है, नहीं ये नहीं है, जो चोरी करता है
डर के कारण उसको अल्सर होता है। जो व्यभिचार करता है उसको बहुत सारा डिजीज होता है। मतलब मैं जितने सारे पाप को देखा ना, उस पाप से जड़ित कुछ कुछ बीमारी को देखा, किस तरीके से लोग मरते हैं। और मैं शायद होगा तो मैं नेक्स्ट बार बता दूंगा कि जो चोरी करता है ये भी पाप है, और चोरी करने से किस तरीके से लोग बीमार होकर मरते हैं। जो चोरी करता है वो उन लोगों का अल्सर होता है और शरीर से और भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब बोलोगे चोरी करके कैसे? परमेश्वर ऐसे किए हैं, नहीं समझ पा रहे हो? मैं बताता हूं। पाप के कारण ही मृत्यु आया, पाप के कारण ही बीमारी आया। बाइबल में उत्पत्ति से पढ़ो, उत्पत्ति में पढ़ो, क्यों मरे लोग? पाप के कारण मृत्यु जगत में आया, है ना? पाप के कारण बीमारी उत्पन्न हुई। बाइबल में लिखा गया है, जब हम पौलुस का पत्री प्रभुभोज पढ़ते हैं ना, 1 कोरिन्थियन 11, वहां पे लिखा गया है कि इसी पाप के वजह से तुम्हारे बीच में कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग सोए हुए हैं और कुछ लोग मर गए। मतलब अभी भी कमजोर हैं, कुछ लोग कमजोर हैं, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग मर गए हैं, सो गए हैं। क्यों? पाप के कारण। अब और एविडेंस चाहिए, और मैं बता रहा हूं। प्रभु यीशु जब किसी बीमारी को किसी के सामने जब छुड़ाने लगे, ये बीमार क्यों है? पाप के कारण। ठीक है? दुष्ट आत्मा क्यों लगा? पाप के कारण। एक जगह में परमेश्वर के प्रभु यीशु के दूत लोग जा रहे थे और एक अंधे को देखे। ठीक है? और यीशु को पूछने लगे कि प्रभु किसने पाप किया कि ये अंधा होके पैदा हुआ? मतलब ये चीज है। वो लोग जानते थे, चेले लोग। क्यों जानते थे? क्योंकि वो यहूदी थे और व्यवस्था में यही है। तो प्रभु यीशु बोले नहीं, पाप की वजह से नहीं। हर चीज पाप की वजह से नहीं होता, लेकिन ज्यादातर पाप की वजह से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं ये पढ़ा था कि हम अपने शरीर में जितना भी पाप करते हैं ना, उसी के वजह से हमारे भीतर बीमारी आता है। अगर बीमारी से हटना चाहते हो तो अपने शरीर को परमेश्वर के सामने लिविंग, जीवित करके, पवित्र करके और उसके भावता हुआ प्रेजेंट करो। परमेश्वर तुम्हारे सारे पाप को, सारे बीमारी को दूर कर देगा। अगर बीमार हो तो अपने शरीर को प्रेजेंट कर दो। परमेश्वर, मैं गारंटी देता हूं, परमेश्वर तुम्हारे सारे बीमारी को चंगा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन अपने शरीर को परमेश्वर के सामने रख दोगे, अपने देह को समर्पित कर दोगे, तुम्हारे देह में जो बीमारी है परमेश्वर हटा देगा, क्योंकि वो उसमें वास करेगा। हालेलुया। जब वो उसमें वास करेगा ना, कोई बीमारी वहां पे रहेगा नहीं। जब वो उसमें वास करेगा ना, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी रहेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर को समर्पित कर दिए, परमेश्वर उसमें वास करता है। और परमेश्वर यीशु अगर वास करने लगेगा तो यीशु के साथ और कोई बीमारी रह नहीं सकता। तुम्हारे शरीर में और कोई बीमारी नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यही है पवित्रता। यही पवित्रता बाइबल में परमेश्वर हमें बताए हैं। क्या तुम नहीं जानते? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते? बाइबल में लिखा गया। मुझे यह बताओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपवित्र शरीर में परमेश्वर वास करे? नहीं। अब बोलो, क्या तुम्हारे शरीर में परमेश्वर वास कर सकता है? ये पवित्र परमेश्वर। उसके बाद ना तुम कभी भी परमेश्वर को कोई भी चीज के लिए ना और बोल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ही करप्ट हो गया। समझ रहे हो? तुम और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परमेश्वर न्याय करे। परमेश्वर न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो उसको पोल्यूटेट कर दिए हो, उसको अपवित्र कर दिए हो। जो परमेश्वर पवित्र है और तुम बोल रहे हो कि परमेश्वर वास कर, ये पवित्र अपवित्र शरीर में वास कर। जब वो तुम्हारे शरीर में वास करने लगेगा ना, और तुम बोलोगे नहीं वास कर, यहीं पे वास कर, यहीं पे,
गंदे जगह में, अपवित्र जगह में अगर परमेश्वर को रख लोगे ना, तो याद रखो कि तुम तुम्हारे पवित्र परमेश्वर को भी करप्ट कर दिए। उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परमेश्वर न्याय करे, क्योंकि वो वैसा ही करेगा जैसा तुम हो। तुम्हारा परमेश्वर वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं मैं उनमें वास करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। कब होंगे? कब तुम बोल सकोगे कि वो मेरा परमेश्वर है? परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं बोलूंगा वो मेरे लोग हैं। आज अपने आप को जांचते हैं और बोलते हैं क्या परमेश्वर मुझे बोल सकेंगे कि मैं इसका हूं और वो मेरा है? कब? वो पढ़ो, लिखा गया है कि और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। कब होंगे? ये एक ही वचन है, ठीक है? पहले से पढ़ो। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा। हमारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा। कब बसेंगे? जब हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बनेगा, जब हम अपने शरीर को परमेश्वर के मंदिर के जैसा बनाएंगे, तब वो आके बसेंगे। और तब बोलते हैं कि और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। तब होंगे जब वो बसेंगे ना, तब हमारा परमेश्वर वो बनेंगे और हम बोल सकते हैं और वे मेरे लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये शरीर को ना परमेश्वर के लिए रिजर्व करके रखो, रिजर्व करके रखो। संसार के लिए नहीं, लड़की के लिए नहीं, लड़का के लिए नहीं, अपने पति के लिए नहीं। ये सब चीज ये संसार का बात है, ठीक है? ये संसार का बातें हैं। परमेश्वर के लिए अपने शरीर को रिजर्व करके रखो, उसमें पाप नहीं करो। तुम्हारे शरीर से, बाइबल में लिखा है तुम्हारे शरीर से पाप नहीं करो। कोई निकाले एफिसियों 5 का, चलो पढ़ो। इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, उसका देह के अंग है। प्रेज द लॉर्ड। निकालो 1 कोरिन्थ 6 का 13। अपने शरीर से परमेश्वर की, अपने देह से परमेश्वर की महिमा करो। 6 का 13 निकालो। देखो क्या लिखा गया है। लिखा गया है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह, समझते सुनु छो भाई जे, समझते सुनु छो। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। मतलब तुम्हारा देह प्रभु के लिए है और प्रभु तुम्हारे देह के लिए है। तुम्हारा परमेश्वर ना तुम्हारे देह में रहेगा, तुम्हारे शरीर में रहेगा। ये जो देह है परमेश्वर प्रभु के लिए है और वो प्रभु ना तुम्हारे देह के लिए है। तुम्हारा प्रभु इसमें बात नहीं करो मेरा खाली प्रार्थना सुनो, नहीं। जब वो तुम्हारा परमेश्वर बनेगा तभी वो तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब वो तुम्हारा परमेश्वर बनेगा तभी वो तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा। बाइबल में लिखा गया है मैं उनमें वास करूंगा, वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। जब वो तुम्हारा परमेश्वर होगा तभी वो प्रार्थना, तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा। तब तक तुम उसके लिए अन्य जाति के लोग हो, तब तक तुम उसके लिए स्ट्रेंजर हो, वो तुम्हारा प्रार्थना क्यों सुनेगा? जानबूझ के तुम अपने शरीर को, हम अपने शरीर को व्यभिचार के लिए समर्पित कर देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मेरा प्रार्थना सुन। बाइबल में लिखा गया है तुम्हारा देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। वो प्रभु जिसको तुम बुलाते हो वो तुम्हारे देह के लिए है,
क्योंकि लिखा गया है कि हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। तो वो प्रभु हमारे देह के लिए आएगा, इनमें वास करेगा, और तब वो मेरा परमेश्वर बनेगा। जब वो मेरा परमेश्वर बनेगा, मेरा सारा प्रार्थना सुनेगा, मेरा सारा बीमारी को हटाएगा, मेरा सारा असुविधा को देखेगा, क्योंकि मैं उनमें वास करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये समझना चाहिए। पहला कोरिन्थ 6 का 19 और 20 कोई निकाले, चलो पढ़ो। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। क्या तुम नहीं जानते, 19 और 20, ठीक है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह, सब बोले देह, तुम्हारा शरीर, सब बोलते हैं शरीर, पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ठीक है, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने, बोलो हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर भी, बहुत जन बोलते हैं ना, अरे मोर शरीर है मुई पीऊँ छे, मोर पैसा रू पीऊँ छे, तोर कहीं जाऊ छे, मोर शरीर है मुई जनता पिंधू छे। बोलते हो ना, मेरा शरीर है, मैं जैसा कपड़ा चाहूं पहनूं, मैं जो चाहे करूं, मेरा शरीर है। याद रखो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शरीर हमारा, बोलते हो बार बार मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, लेकिन बाइबल बोलता है तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है। क्या लिखा गया है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर, क्या मूल्य देकर परमेश्वर ने तुम्हें मोल लिया है। इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किसके द्वारा? खाली मुंह नहीं, खाली मुंह के द्वारा नहीं, अपने पूरे शरीर के द्वारा परमेश्वर के महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने पूरे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। खाली ये न सोचो आत्मा और मन नहीं। बाइबल में लिखा गया है कि तुम्हें मोल लिया गया है, तुम्हें खरीद लिए हैं प्रभु। अपने शरीर के द्वारा उसकी महिमा करो, अपने देह के द्वारा। इसको रिजर्व करके रखो, ये शरीर को प्रभु के लिए रखो। अगर अभी भी नहीं बदलते हो तो परमेश्वर और क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना कितना अच्छा बात है ना। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सामर्थ्य, जो महान है, जो अति पवित्र है, जो अति बड़ा है, वो हमारे भीतर रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो पूछता है, वो मांगता है कि तुम्हारा शरीर क्या मेरे लिए है? क्या तुम्हारे शरीर में थोड़ा जगह है मेरे लिए? मैं उसमें रहना चाहता हूं, उनमें चलना चाहता हूं, चलना फिरना करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम अपने शरीर को बेविचार के हाथों समर्पित कर देते हैं और दूसरे दूसरे कामों में समर्पित कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरा शरीर है। परमेश्वर तो आत्मा है। मैं बताऊंगा आत्मा के बारे में, लेकिन हमारा शरीर परमेश्वर का। अपने शरीर को मैं हमारे चर्च के लिए ये जानता हूं कि सब लोग आत्मा में तो ठीक है, लेकिन शारीरिक तौर पे ठीक नहीं है। हमारे चर्च में ना सब आते हैं, कलीसिया में आत्मा में प्रार्थना तो करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका शरीर ना दूसरा जगह गहना है, दूसरे जगह में गिरवी रख के आए हो। वैश्या के हाथों, मतवाल मतलब शराब के हाथों, नशा के हाथों गिरवी करके रखे आ गया हो, और अपने आत्मा में ना प्रभु बोल रहे हो कि प्रभु हालेलुया, थैंक यू जीसस, और परमेश्वर को आत्मा में दे रहे हो। लेकिन परमेश्वर तभी ग्रहण नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तभी मैं तुम्हारा प्रार्थना ग्रहण करूंगा जब मैं तेरा परमेश्वर बनूंगा।
और तभी वो परमेश्वर बनेगा जब हम उसको जगह देंगे पवित्र करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम में से कितने लोग आज अपने शरीर को पवित्र करके परमेश्वर के सामने उपस्थित करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं? याद रखो, यही हमारी आत्मिक सेवा है। अब बोलोगे आत्मिक सेवा क्या है? अपने शरीर को प्रेजेंट करना सही तरीके से, यही आत्मिक सेवा है। बिना पवित्रता से कोई परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएगा। प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान की परिस्थिति को देख कर ना अपने लक्ष्य को भूल ना जाओ। हमारा लक्ष्य है स्वर्ग जाना, हमारा लक्ष्य है प्रभु के साथ उपस्थित होना। तुम्हारा वर्तमान जो इच्छा है ना, शराब थोड़ा पी लूं, वर्तमान जो इच्छा है ना एक बॉयफ्रेंड के साथ घूम लूं, वर्तमान जो इच्छा है ना थोड़ा व्यभिचार कर लूं, वर्तमान जो इच्छा है ना थोड़ा सिगरेट पी लूं, वर्तमान जो इच्छा है ना थोड़ा पुड़िया खा लूं, थोड़ा भांग खा लूं, थोड़ा, ये वर्तमान की इच्छा के लिए ना तुम्हारा जो लक्ष्य है ना, परमेश्वर जिस लिए तुम्हारे लिए मरे, जिस लिए बलिदान हुए, उससे हट ना जाओ। मुझे बताओ, क्या परमेश्वर, क्या प्रभु यीशु इसलिए स्वर्ग से नीचे आए? क्या इसलिए स्वर्ग से नीचे आए, इसलिए मारे गए, इसलिए गाड़े गए, इसलिए वो अपने शरीर में इतना चाबुक सहे कि तुम उसके बाद जाओ शराब पियो, उसके बाद जाओ नशा करो, उसके बाद जाओ व्यभिचार करो? नहीं, प्रभु इसलिए जीवन दिए ताकि हम सबको स्वर्ग लेके जाए, हम स्वर्ग को स्वर्ग में पहुंचाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जानने के बाद, प्रभु में आने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, फिर वही प्रभु इसलिए नहीं मरे थे। क्या इसलिए मरे थे? क्या प्रभु इसलिए मार खाए थे कि हम फिर से अपना पुराना जीवन जिए, फिर से पाप में जीवन जिए? नहीं, प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, और वहां पे रहने से पहले ना प्रभु हमारे भीतर रहना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम वहां पे रहने से पहले, हम स्वर्ग जाने से पहले प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम में वास करूंगा और तुम्हें प्रिपेयर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब अपने शरीर को प्रेजेंट करोगे ना, प्रभु आके वास करेगा और प्रभु तुम्हें तैयार करेगा वहां के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को जब अपने शरीर में रहने दोगे, प्रभु तभी तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारे मन को तैयार करेगा ताकि तुम स्वर्ग में वास कर सको। जब वो आएगा, याद रखो, केवल हमारे आत्मा को लेके नहीं जाएगा। ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन है। अगर कोई बोलता है कि हम परमेश्वर को हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत डॉक्ट्रिन है। बाइबल में लिखा गया जब प्रभु यीशु आएगा ना, जितने मरे हुए थे उनका खाली आत्मा जिएगा? नहीं, बाइबल में लिखा गया उनको शरीर दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है और जितने हम लोग बचे हुए हैं, जीवित है, हमारा आत्मा चला जाएगा। हाँ, बाइबल में क्या लिखा गया है? जैसे हैं वैसे ही उठा लिए जाएंगे, वही शरीर से उठा लिए जाएंगे। हमारा आत्मा खाली जाएगा और शरीर रह जाएगा। यह रॉन्ग डॉक्ट्रिन है। यह नहीं, हमारा शरीर जाएगा। ये व्यभिचार वाला शरीर लेके जाएंगे परमेश्वर, ये कोरेक्स वाला, ये शराब वाला, ये शरीर लेके जाना चाहते हैं? तुम चाहते हो ये परमेश्वर लेके जाएंगे? नहीं, अपने शरीर को ऐसे करो, क्योंकि परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को स्वर्ग लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई बोलता है कि नहीं, परमेश्वर को हमारे शरीर से मतलब नहीं है, बोलो कि तू जानता नहीं है बाइबल। बाइबल में लिखा गया है प्रभु यीशु जब आएंगे हम उठा लिए जाएंगे। याद है ना, हम गीत गाते हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे। कैसे जाएंगे? आत्मा जाएगा हमारा। पहला थेसलोनिकियों पढ़ो, चलो अंत करते हैं इसको। पहला थेसलोनिकियों 4 निकालो।
हाँ, पहला थिस्सलुनीयों 4:15। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं हाँ और नहीं, प्रभु पहले के 14 पढ़ लो, 14 पढ़ लो। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं यीशु के साथ ले आएगा। यीशु के साथ ले आएगा। ले आएगा। और क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं हाँ? कि हम जो जीवित हैं, हम जो जीवित हैं, ठीक है, उसके बाद और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हाँ, आगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जी उठेंगे। खाली आत्मा उठेगा, शरीर जी उठेंगे। हाँ, तब हम जो जीवित और बचे हम जो रहेंगे, जीवित हैं और बच्चे हैं, पढ़ो, उनके साथ बादलों पर उनके उठा साथ लिए जाएंगे। बादलों में उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारे शरीर के साथ हम उठा लिए जाएंगे। देखे हो ना, शायद यूट्यूब में देखे होगे ना, सब उठते हैं, खाली आत्मा दिखाई देता नहीं, पूरा शरीर में हम उठा लिए जाएंगे। तो हमारा शरीर परमेश्वर को मतलब है, हमारे शरीर परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, हमारा शरीर परमेश्वर को चाहिए। हमारा शरीर के जरिए ही हम पूरे संसार में उसके मौजूदगी को हम बता सकते हैं। अपने शरीर से ही हम पवित्र आत्मा को हम लोगों के जरिए प्रकट कर पाएंगे। अपने शरीर से ही हम परमेश्वर के उपस्थिति को लोगों के बीच में ला सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने शरीर में परमेश्वर को बास कराते हैं, तभी जाके हम जहां पे भी उपस्थित होते हैं परमेश्वर वहां पे उपस्थित होगा, क्योंकि हम हमारे भीतर परमेश्वर को लेके घूमते हैं। क्योंकि प्रभु खुद बोला है कि मैं उनमें बास करूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। तो जहां पे हम जाएंगे वहां पे परमेश्वर जाएगा, जहां पे हम प्रचार करेंगे तब परमेश्वर प्रचार करेगा। इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि मैं और तुम्हारे साथ नहीं, अब तुम्हारे साथ नहीं, अब तुम्हारे भीतर बास करूंगा। जब तुम किसी के ऊपर हाथ रखोगे मैं कार्य करूंगा, जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे मैं प्रार्थना करूंगा और मैं उसको चंगा करूंगा। यही कारण है कि परमेश्वर हमारे शरीर में बास करना चाहता है, ताकि हमारे शरीर के द्वारा वो पूरे संसार में बास कर सके। हालेलुया। चलिए हम खड़े हो जाते हैं और अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने शरीर से परमेश्वर को महिमा दिखाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु।